से पहले हमें श्री गणेश जी की आराधना की जाती है। अतः मैं अंजलि शिकरवार आज सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइफ के सॉल्यूशन में। हम आज श्री गणेश जी की प्रतिमा के बारे में विशेष कुछ जानकारी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी के यहाँ गणेश जी की प्रतिमा जरूर होगी, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गणेश जी की प्रतिमा में कितने रहस्य छुपे हुए हैं? उनका हर एक अंग हम सभी के लिए कुछ ना कुछ नियम या के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो आज हम सभी श्री गणेश जी की संपूर्ण प्रतिमा में छिपे हुए रहस्य को इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणेश जी की सिर से, अर्थात यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बिग हेड, अर्थात कह सकते हैं कि थिंक, आपकी जो सोच होनी चाहिए गणेश जी के हिसाब से अगर देखी जाए तो जो सोच होनी चाहिए मानव की, मनुष्य की, बालक की, वो कैसी होनी चाहिए? बहुत बड़ी सोच हो, बड़ा सिर, बिग हेड, यानी कि सोच कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। अर्थात किसी भी नए काम को करने से पहले बहुत अच्छे से सोचना समझना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है, बड़े लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। यही हमें गणेश जी की प्रतिमा से एक सीख मिलती है, उनके बड़े सर से। ठीक है, इसके बाद दूसरी ओर अगर हम बात करें लार्ज ईयर या फिर लिसन मोर, लार्ज ईयर अर्थात बड़े कान, ज्यादा सुने, कह सकते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल देते हुए मैं आपको ये समझाऊंगी। आपने सुना होगा कि एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता होता है। वैसे ही गणेश जी की जो लार्ज ईयर हैं, जो लार्ज आपके जो बड़े कान हैं, वो यह कहने का संकेत करते हैं कि एक अच्छा सुने तथा बहुत अच्छा सुनकर उसको ग्रहण करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास करें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्मॉल आइज। आपको यहाँ दिख रहा होगा स्मॉल आइज, अर्थात कह सकते हैं छोटी आंखें। छोटी आंखें किस रूप को दर्शाती हैं? वो आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन, अर्थात एक चित्र ध्यान लगाना। अर्थात कह सकते हैं जिस प्रकार अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख को देखकर ही तीर चला दिया और उनका निशाना कहाँ बैठा? एकदम चिड़िया की आंख में। तो कह सकते हैं एक चित्र को दर्शाती हुई गणेश जी की ये छोटी छोटी आंखें हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इनमें कंसंट्रेशन को बताती हैं, एक चित्र एक ध्यान को आकर्षित करने की ओर हमारे लिए संकेत करती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं स्मॉल माउथ या फिर कह सकते हैं टॉक लेस। स्मॉल माउथ मतलब छोटा मुंह, कम से कम बात करें। इसको एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि कम से कम बोलें, अधिक सुने, अधिक ध्यान दें। ये सभी हम पहले से ही देख चुके हैं। कम बोलें अर्थात मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको इसके लिए। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। अर्थात अगर कुछ गलत बोलना हो उससे अच्छा ये है कि हम खामोश रहें, या फिर ऐसी कोई बात कहें जो कि उस खामोशी से भी अच्छी हो। स्मॉल टॉक मतलब छोटा और कम से कम बोलने का प्रयास करें। तो ये बात हो गई। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनके राइट हैंड जो कि आशीर्वाद के लिए हमेशा आगे रहता है। तो यहाँ पर ब्लेसिंग का अर्थ है, अर्थात आप समझ सकते हैं आशीर्वाद देते हुए कह सकते हैं। और सर्वोच्चता के लिए आध्यात्मिक पक्ष पर विशेष रूप से इनका जो आशीर्वाद का जो हाथ है हमारी ओर अग्रसर रहता है। वो ये कहने का प्रतिमा के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये संकेत करता है कि ये हमारी जो इनका जो आशीर्वाद जिस किसी को भी प्राप्त होता है वो सर्वोच्चता की सबसे ऊंची सीढ़ी को प्राप्त होता है। अध्यात्म के क्षेत्र में कह लें या फिर किसी भी क्षेत्र में आप कह लें, है इनका जो आशीर्वाद है वो बहुत ही अधिक सर्वोच्च है, सबसे अधिक फलदायी है। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन टस्क, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दंत
अच्छे को हमेशा अपने पास रखना चाहिए और बुरी बातें जो होती हैं, बुरी चीज़ जो होती है, उनको हमेशा बाहर निकाल देना चाहिए। जिस प्रकार की हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते समय अगर कोई कंकड़ या कोई ऐसी चीज़ हमारे दांत के नीचे आ जाती है जो कि खाने योग्य नहीं होती, तो तुरंत हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रकार यहाँ इनका एक जो दंत है वो इस ओर संकेत करता है कि हमें हमेशा अच्छे कार्यों को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए और बुरे कार्यों को, बुरी आदतों को बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रंक की, इनकी सूंड की। ठीक है, जिसका की कह सकते हैं उच्च दक्षता और अनुकूलनशीलता को दर्शाती है। और कुशल दक्षता को और अनुकूलनशीलता को, ग्रहणकर्ता को यह विशेष रूप से दर्शाती है। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे इनके छोटे छोटे हाथों में यहाँ मोदक है। मोदक अर्थात यहाँ पर ये जो पकड़े हुए हैं मोदक, मोदक क्या, किस चीज़ का प्रतीक होते हैं कि कह सकते हैं किए गए कार्य का जो प्रतिफल मिलता है हमें, उसका प्रतीक होते हैं मोदक। अर्थात इनके आशीर्वाद से जो हम कार्य संपन्न करते हैं और उनके द्वारा जो प्रतिफल हमें प्राप्त होता है उस कार्य को का जो विशेष रूप से निचोड़ है वही प्रतिफल के रूप में हमारे पास आता है। तो मोदक जो है वो इसी चीज़ को दर्शाता है। अब इसके बाद देख सकते हैं लार्ज स्टोमक। लार्ज स्टोमक अर्थात कह सकते हैं इसमें इनका जो बड़ा पेट है वो किस चीज़ को दर्शाता है, शांतिपूर्वक सभी अच्छे एवं बुरे चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण कर लेना। अर्थात चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो, सभी बातों को अपने पेट में रख लेना, दबा देना। ये क्या है, बड़े पेट की एक अच्छी आदत है जो कि हमें इनकी प्रतिमा के माध्यम से हमें सीख देती है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिखा है प्रसाद। प्रसाद आप समझ सकते हैं ईश्वर का प्रसाद पाकर हम वैसे ही धन्य हो जाते हैं। तो इनका प्रसाद हमेशा अच्छी बुद्धि का प्रतीक होता है, अच्छी सोच का प्रतीक होता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया ही है इनकी जो प्रतिमा है, एक एक चीज़ आपको मैंने यहाँ पर क्लियर की है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। इसके बाद इनकी जो सवारी है, मूषक है, वो किस बात का प्रतीक है वो भी देख लेते हैं। जब तक परिस्थितियां अपने कंट्रोल में रहती हैं, अर्थात जो आप जिसकी सवारी कर रहे हैं, जब वो सवारी जब तक आपके कंट्रोल में है तब कह सकते हैं, या फिर आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता कैसा होना चाहिए, आपकी कंट्रोल में होना चाहिए। अर्थात जब आप चाहें तब वहाँ से वापस आ सकते हैं और जब आप चाहें तब आप और आगे बढ़ सकते हैं। तो अर्थात जो आप जिस चीज़ पर सवारी कर रहे हैं वो आपके कैसा होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। यहाँ पर इनका जो कह सकते हैं जिसकी ये सवारी करते हैं, मूषक जो है वो नियंत्रण का प्रतीक होता है। तब तक सब कुछ, जब तक आपका कंट्रोल सही रहता है तब तक सब कुछ सही रहता है। तो आज ये कुछ आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने बताई यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। तो आशा है कि ये सभी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और होप दैट आप सभी को ये सब देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।